यह एक सच्ची और सबक देने वाली कहानी है जो हमें यह याद दिलाती है कि कुरान को सिर्फ याद करना ही काफी नहीं है, बल्कि उस पर अमल करना भी उतना ही जरूरी है। यह कहानी एक ऐसी हाफिज़े कुरान लड़की की है जिसका अंत पूरे गांव को हिला कर रख देता है। यह कहानी एक आम लड़की की नहीं है, बल्कि एक हाफिज़े कुरान की है जिसने अपने बुरे कर्मों के कारण ऐसी सजा पाई जो न केवल दर्दनाक थी बल्कि सबक देने वाली भी थी। रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अम्मा सकीना का दिल बेचैन हो रहा था। उनकी बेटी साबिरा, जो मदरसे में कुरान की तालीम लेती थी, अब तक घर नहीं आई थी। ये कोई आम बात नहीं थी। साबिरा हमेशा मगरिब की नमाज के बाद घर आ जाती थी, लेकिन आज वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। अम्मा सकीना घबराई हुई थीं और रोते हुए पड़ोसियों से मदद मांगने लगीं। मेरी बेटी कहाँ है? वह हर किसी से पूछ रही थीं। उनका दिल डर से भरा हुआ था और बारिश की तेज बूंदें उनकी बेचैनी को और बढ़ा रही थीं। एक माँ के लिए ये सबसे कठिन समय था। बारिश के रुकने के बाद अम्मा सकीना ने अपनी पड़ोसन को साथ लिया और गली में निकल पड़ी। उनके साथ रफीक चाचा भी शामिल हो गए, जो नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे थे। तीनों ने मिलकर साबिरा को ढूंढना शुरू किया। रात का अंधेरा और बारिश के बाद की गीली जमीन ने उनकी राह को और मुश्किल बना दिया था। रास्ते में कहीं से हल्की हल्की चीखों की आवाज सुनाई दी। अम्मा सकीना, जिनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, डर और बेचैनी में चिल्लाईं, "ये मेरी बेटी की आवाज है।" उनकी आवाज में खौफ और घबराहट थी। सब रुक गए और टॉर्च की रोशनी चारों तरफ फैलाई। घास में कुछ हलचल महसूस हुई। जब रोशनी करीब डाली गई, तो जैसे धरती उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। वहां साबिरा बेहोश और खून से लथपथ पड़ी थी। दिल दहला देने वाला मंजर। साबिरा की हालत देखकर अम्मा सकीना की चीखें निकल गईं। उनकी बेटी का चेहरा खून से सना हुआ था और वह जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अम्मा सकीना के दिल पर जैसे कहर टूट पड़ा था। किसने मेरी बेटी के साथ ये किया? उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रफीक चाचा ने फौरन गांव के कुछ लोगों को बुलाया और साबिरा को घर ले जाने का इंतजाम किया। जैसे जैसे साबिरा को घर ले जाया जा रहा था, अम्मा सकीना अल्लाह से दुआ कर रही थीं कि शायद कोई चमत्कार हो और उनकी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन तकदीर ने कुछ और ही फैसला किया था। रास्ते में ही साबिरा ने अपनी आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। साबिरा की मौत की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग जमा हो गए और तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि एक हाफिज़े कुरान लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ का कहना था कि जरूर उसने कोई ऐसा गुनाह किया होगा जो हमें नजर नहीं आया, लेकिन अल्लाह के सामने सब कुछ खुला हुआ है। इन बातों को सुनकर अम्मा सकीना का दिल और टूट गया। उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था, लेकिन लोगों की बातों ने उनके दिल में भी शक पैदा कर दिया। आखिर एक हाफिज़े कुरान लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या सच में उसने कोई गुनाह किया था जिसके कारण उसे यह दर्दनाक सजा मिली? अम्मा सकीना ने अपनी बेटी को आखिरी सफर के लिए तैयार करना शुरू किया। उनका दिल टूट चुका था, लेकिन वह अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थीं। साबिरा हमेशा कहती थी, "अम्मा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे तहज्जुद की नमाज वाले कुर्ते में दफन करना।" मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर वह कुर्ता निकाला जो साबिरा तहज्जुद की नमाज के वक्त पहना करती थी। जब अम्मा सकीना ने साबिरा को गुस्ल देने का इरादा किया, तो उन्हें एक नया डर महसूस हुआ। साबिरा की लाश की हालत देखकर उनका दिल बैठ गया। एक हाफिज़े कुरान के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? उनके दिल और दिमाग में सवाल उठने लगे, मगर कोई जवाब नहीं था। दफनाने का वक्त आया। गांव के सभी लोग जनाजे में शामिल थे, मगर जैसे ही कब्र खोदी जाने लगी, एक सांप कब्र से निकल आया। सब हैरान रह गए। लोगों में खौफ फैल गया। क्या यह कोई इशारा था? क्या साबिरा पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था? गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इसे इसी कब्र में दफन करो, क्योंकि यह अल्लाह की मर्जी है। अम्मा सकीना का दिल फटा जा रहा था, मगर वह बेबस थीं। साबिरा को सांप के साथ ही कब्र में दफन कर दिया गया।
कुछ दिन गुजरे तो एक लड़की अम्मा सकीना के घर आई। उसने कहा कि वह साबिरा की सहेली थी और उसे एक अहम बात बतानी है। अम्मा सकीना उसे साबिरा के कमरे में ले गईं। लड़की ने कमरे का मुआयना किया और बिस्तर के नीचे से एक मोबाइल फोन निकाला। अम्मा सकीना हैरान रह गईं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि साबिरा के पास मोबाइल था। लड़की ने फोन चालू किया और जो कुछ सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। साबिरा एक ऐसे गुनाह में लिप्त थी जिसने उसकी जिंदगी और आखिरत को बर्बाद कर दिया था। वह बुरे कामों में शामिल थी और यह वह राज था जिसे कोई नहीं जानता था। साबिरा, जो बहरहाल नजर में एक नेक हाफिज़े कुरान थी, मगर वह मोबाइल पर गंदी वीडियो देखती और दूसरों को भी दिखाती थी। ये सच सुनकर अम्मा सकीना का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उनकी बेटी, जो ऊपर से नेक दिखती थी, अंदर से कितनी बिगड़ चुकी थी, ये सोचकर उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब सबको ये समझ आ गया था कि साबिरा पर अल्लाह का अजाब क्यों आया। अम्मा सकीना ने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में बिताने का इरादा कर लिया। उन्होंने अपने घर का सारा सामान गरीबों में बांट दिया और दिन रात अल्लाह से अपनी बेटी की मगफिरत की दुआ करने लगी। उनके दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि अल्लाह उनकी बेटी को माफ कर दे। प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि कुरान को सिर्फ ज़बानी याद करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस पर अमल करना और अल्लाह के हुक्मों पर चलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अल्लाह के हुक्मों को नज़रअंदाज करेंगे तो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में इसका हिसाब देना होगा। साबिरा की कहानी इस बात का सबूत है कि दुनियावी गुनाह हमें कितनी बड़ी सज़ा दे सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी में हमेशा अल्लाह के करीब रहना चाहिए ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकें।